Hey guys, a very warm welcome to all my viewers of this current affairs फटाफट segment on our channel बालपथ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी सब लोग कर ही रहे होंगे, तभी ज़रूर इस वीडियो की तरफ आए होंगे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ इन दिस सेगमेंट। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम मेन ख़बर लेके उनका फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, सिविल्स के अलावा स्टेट का हो, या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेगमेंट करंट अफेयर्स फटाफट। तो पहला, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है खासकर इंडियन वुमेन के लिए। तो ये देखिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ओके, ये हैं, इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट नेम्ड बाय द IAF, इंडियन एयरफोर्स, टू फ्लाई रफेल्स after becoming fully operational on MiG-21 Bisons and joining Golden Arrows Squadron। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली इंडियन वुमेन पायलट बनने जा रही हैं जिनको IAF की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जो रफाल्स जो हमने ख़रीदे थे और बहुत स्वागत हुआ था उन फाइटर्स प्लेन्स का, जिससे हमारी जो एयर फोर्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो उसको चलाने वाली पहली इंडियन वुमेन पायलट ये बनने जा रही हैं। ठीक है, इन्होंने MiG-21 बाइसन, जो कि एक और लड़ाकू विमान है, उसमें पूरी महारत हासिल करी हुई है। और उन्होंने, ये जो शिवांगी सिंह हैं, इन्होंने गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को भी क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठा वाली स्क्वाड्रन, यानी एक ग्रुप होता है, उसकी भी मेंबर हैं। तो ये है हमारी पहली करंट अफेयर्स की खबर कि शिवांगी सिंह, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली इंडियन वुमेन बनने जा रही हैं जो हमारा लड़ाकू विमान रफाल चलाएंगी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड न्यूज़। यस, ये थोड़ा फार्मा से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज प्लस मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी दूसरी खबर है आज की। नो प्लान फॉर मैंडेटरी फार्मा कोड सेज गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका कोई कंपलसरी या फिर ज़रूरी फार्मा कोड, फार्मेसी जो पूरा दवाइयों से पूरा डील करता है, उससे रिलेटेड कोड बनाने में वो उनका अभी कोई प्लान नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। फॉर ओवर 4 years द गवर्नमेंट हैज़ बीन मेंटेनिंग दैट इट वाज ड्राफ्टिंग अ मैंडेटरी कोड ऑन एथिकल मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद पीनल प्रोविजन सिंस द वॉलंटरी कोड हैड नॉट वर्कड, but it has now admitted in parliament it has no intention of making the code mandatory। पिछले 4 साल से जो करंट गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि वो एक ऐसा कोड ड्राफ्ट कर रही थी जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जैसे मैं बताती हूँ क्या होता है, कई फिल्म्स भी इससे बन चुकी हैं, ये एक्चुअली रियलिटी है। अगर कोई दवा उनको सपोजली मैन्युफैक्चरिंग में 10 रुपये की पड़ रही है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा अब लोगों को हो रही है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उनको 100 नहीं, उनको 500, 400, 600% बढ़ाकर वो 10 रुपये की दवाई को ये लोग कितने में, 500 रुपये में, 600 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, और ये हो रहा है। तो इस पे सरकार ने पिछले 4 साल से ये बोला था कि हम एक मैंडेटरी कोड, एक कंपलसरी कोड बना देंगे जिसमें आपको एथिकल मार्केटिंग करनी होगी, मार्केटिंग विद एथिक्स यानी मॉरल्स। और फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर ये नहीं करती हैं तो अंडर पीनल कोड, यानी उनको सज़ा भी मिलेगी, उनके लिए लॉ बना जाएगा और वो सज़ा पाने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने ये उन्होंने बोल दिया है कि अभी उनका ये कोड मैंडेटरी यानी कंपलसरी बनाने का कोई व्यू नहीं है। ये स्टेटमेंट आई है केमिकल मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा से। ठीक है, इनसे पूछा गया था, तो उन्होंने, इनको यही पूछा गया था यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस UCPMP मैंडेटरी होगा, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया लोकसभा में, उन्होंने बोला कि वो अब कंपलसरी नहीं होगा। अब ये यू टर्न हमारे लिए क्या है, तो हम इसमें थोड़ा एक व्यू पॉइंट समझ लेते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रेंज फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप कंडीशन मतलब आप पलटी खा गए, आप अपने बात से मुकर गए। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन 4 years टू डिसाइड दैट इट कैन डू नथिंग since there is no evidence to suggest that its earlier conclusion that was the voluntary code hasn't worked was wrong. The rethink can only mean that the government lacked the will to create a code it has promised। Yes, पहले तो सरकार वादा करती है कि वो एक ऐसा कोड बनाएगी जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती हैं उनको पीनल कोड के अंडर सज़ा मिलेगी अगर वो गलत प्रैक्टिसेस करती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये स्टैंड आ रहा है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, वॉलंटरी कोड ही अपने आप में
पूरा सही है। वॉलंटरी कोड मतलब मैं चाहूँ तो करूँगी, नहीं चाहूँ तो नहीं करूँगी, क्योंकि उस पर कोई सज़ा का प्रावधान तो है नहीं। मैंडेटरी हो जाता तो यस, मुझे वो फॉलो करना पड़ता है एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा निराशाजनक वाला गवर्नमेंट का स्टांस रहा है रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कहीं ना कहीं उनको वो फेवर कर रहे हैं। और दवाई तो ऐसी चीज़ है कि अब कोविड के बाद तो हेल्थ तो सबकी प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, मुझे लगता है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हेल्थ के लिए आज भी बजट बहुत ही कम रखा जाता है। तो इस बिल पे दोबारा सरकार को गौर करना चाहिए और इसके मुझे लगता है पर्सनली, जैसा कि यहाँ व्यू भी दिया है, कि मैंडेटरी कोड होना चाहिए सो दैट गरीब से गरीब आदमी भी दवाइयों को अफोर्ड कर सके। यही हमारा मोटिव होना चाहिए ना हेल्थ का। आयुष्मान और ये सब जो पीएम मोदी चला रहे हैं, अगर दवाइयाँ ही महंगी होंगी और दवाइयाँ ही अनएथिकली काला बाजारी से बिकेंगी तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये थे हमारे फटाफट आज की 2 मेन खबरें। हमारा करंट अफेयर सेगमेंट यही करता है, फटाफट से जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनको एनालाइज करके अपनी एक व्यू पॉइंट रखता है, ऑथेंटिक सोर्स अखबारों से लेता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बालपन एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। ठीक है, सी यू इन अनदर सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स फटाफट।